हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके, जो कि आप लोगों के लिए होने वाली है। ये एक लव रीडिंग। तो आज हम ये देखेंगे कि इस साल आपकी लाइफ में कौन आ सकता है, आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप क्या होगा, ठीक है, कैसा होगा, कौन है ये पार्टनर। तो आज हम इसी के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको तो वैसे भी लगता है इंटरेस्टिंग। जो न्यू है मेरे व्यूअर्स, जो आज पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस ज़्यादा मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों को अलग टॉपिक्स देखना है या पर्सनली जाननी है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन एंड इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। देखते हैं क्या होने वाला है, हु इज गोइंग टू कम एंड योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज है पाइल सिलेक्शन में आपके खुद के डीओबीज। जो फर्स्ट पाइल में डीओबीज है वो है 16 से 31 एंड जो सेकंड पाइल में डीओबीज है वो है 1 से 15। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोग जाइए टाइम स्टैम्प्स में, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए अपने डीओबीज जहाँ पे भी आप लोगों के है, अकॉर्डिंगली रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो आज हम लास्ट में चार्म्स भी लेंगे, हम कुछ चिट भी लेंगे, आप लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आएंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके भी डीओबी 16 से 31 के बीच में है, तो दिस इज़ योर प्रिडिक्शन पाइल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में इस साल में, कौन आ सकते हैं, साथ ही साथ क्या आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट साल एंड ही हो रहे हैं एंड भले ही आपको जब भी ये रीडिंग मिले, इट्स टाइमलेस, इसलिए मैंने ऐसे कहा है। तो जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट। ठीक है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक हम अभी यही देख रहे हैं कि अभी जो भी महीने रह गए हैं उसमें कौन आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, आपका नेक्स्ट अपकमिंग रोमांटिक रिलेशनशिप। तो इस रीडिंग को आपको जनरल वे में देखना है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑफ कोर्स टाइमलेस तो है ही, जैसे कि मैंने कहा। तो अगर आपके साथ कुछ पॉइंट्स रेजोनेट्स होते हैं तो वो पॉइंट को लीजिए। पूरी रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं होती है तो जस्ट स्किप दैट, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। इसमें आप हर वो पॉइंट ज़रूरी नहीं है आप ही के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सिचुएशनशिप देखते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप में क्या सिचुएशनशिप अब तक रहे हैं। ठीक है, वो देखने से आप लोग ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाओगे कि ये मेरी ही रीडिंग है या मेरे ही लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप आपका क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं। चलिए, एक कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है, फियर ऑफ टच। यू डोंट trust touch, take small step until you feel comfortable with others. Okay, so this is your first card. So what is your current situation, मेरे viewers की current situation क्या है लव रिलेशनशिप में। कंपैरिजन आया है यहाँ पे, फियर ऑफ चीटिंग, 2 बार फियर की एनर्जी आई है, राइट। तो यस, यही चीज़ आई थिंक आप लोगों की अभी लाइफ में चल रही है इन योर लव लाइफ। रिजेक्शन, ओके। 16 से 31 जिनके भी डीओबीज है उनका, ओ माय गॉड, सी टू सून। ओके, सो वही मैं रीडिंग भी कर रही थी एंड यूनिवर्स ने आप लोगों को वो साइन भी दे दिया है। तो अब तक का आप लोगों का जो लव रिलेशनशिप का सिचुएशंस रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। आई कैंडी का भी कार्ड आया है। ओके, ब्यूटी फेड्स, चूज समवन फॉर द इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। यस, तो दिस इज़ द थिंग। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी कार्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि फियर ऑफ टच, फियर ऑफ चीटिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो अभी आप लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फियर, स्पेशली आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फियर, स्ट्रेस, बैक स्टेप, नो कमिटमेंट भी मैं कहूँगी तो भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके के सिचुएशनशिप आप लोग फेस कर रहे हो जहाँ पे यू फील रिजेक्टेड। ठीक है, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिल रहा है,
आपको हो सकता है आपका अभी जो भी करंट सिचुएशनशिप है, प्लीज थिंक अबाउट दैट। आई डोंट नो यू पर्सनली, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रही है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे लेकिन कहीं पे भी आपको वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। तो जस्ट एक ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक टाइम पास जैसा आप लोगों के लिए हो गया, या सिर्फ फिजिकल नीड की वजह से रिलेशनशिप हुई थी। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जिसके लिए आप लोग के मन में एक डर बैठ गया है। आप लोग, कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग विथ अदर्स की पहले ऐसा हुआ है तो अब मतलब क्या सही होगा। तो यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। आप लोगों का मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहा है, एंड ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक पेन बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिला है। यहाँ पे एक मैसेज भी है, नॉट एवरीवन चीट्स, ठीक है। यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर, दैट इज़ वेरी ट्रू। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आपको अभी तक फियर, स्ट्रेस, ये सब की वजह से आप लोग लव लाइफ से दूर भाग रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको उस फियर, उस डर को दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी के लिए आपका डर ही सरफेस हो रहा है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो रहा है, हो सकता है आप लोगों के साइड से भी ये चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अभी इस चीज़ को पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे फील हो रही है मैं वही बता रही हूँ। हो सकता है आप लोग सिर्फ लुक्स देख के आप लोग को लगता था कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जाके आपको पता लगा कि इट्स फेट्स, ठीक है, नथिंग इज देयर, एंड वहीं पे ही जाके आपको रिजेक्शन मिला है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, डोंट गो ऑन लुक्स, ठीक है। लुक्स के पीछे आप लोग मत भागिए कि ये पर्सन बेटर दिखता है, ये पर्सन ब्यूटीफुल है, तो ये पर्सन हैंडसम है, तो मुझे इसी के साथ रिलेशनशिप में आना है। नो, यू हैव टू सी द इनर ब्यूटी, ठीक है। इसी के चक्कर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, नॉट फॉर ऑल। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मैंने तो कहा ही है ना कि अभी आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे इवन आपको डिवाइन भी यहाँ पे ये आपको साइन दे रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस ही ये है, यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ऑफकोर्स ज़रूरत है। अपने फियर्स, अपने स्ट्रेस, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप रिलीज़ करो, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए, तभी जाके आप चीज़ों में आपके साथ फेयर जजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपैरिजन में आ जाते हो। Comparing is unfair, definitely. Leave the past behind and see your new love for who they are. Yes, of course, because new love is coming your way. आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है, तो आपको पास्ट के रिजेक्शन, पास्ट के फियर्स को आपको अभी लेट गो करना होगा। बहुत सारे लोग इस वाले पाइल में पास्ट की चीज़ों को लेके आप लोग बैठ रहे हो, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होगी। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। क्यों आप लोगों को वर्क करना है? बिकॉज सी यहाँ पे और एक ब्यूटीफुल कार्ड है, वो है टू सून। यू गेट too serious too soon, get to know each other before committing fully, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीरियस रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड वो भी बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को हील करना होगा, ठीक है। कोई भी आता है तो किसी को भी बिना ट्रस्ट किए, बिना जाने आपको कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई फिजिकली आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इस चीज़ में ही यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं कि आप पहले जानो, ठीक है। आप पहले टाइम दो, पहले अपने आप को टाइम दो कि आपको क्या चाहिए। दूसरे लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, दूसरे आप कपल्स देख रहे हो, तो आपको भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाना है। दैट इज़ नॉट फेयर फॉर यू एंड लॉट्स ऑफ यू आर डूइंग दैट, सो डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक आप लोगों का अभी का करंट आप बोल सकते हो या रिसेंट पास्ट बोल सकते हो, ये आप लोगों का सिचुएशनशिप चला है जहाँ पे यू आर गेटिंग रिजेक्शन ऑल द टाइम, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि कौन आ रहा है, आपके नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स क्या होंगे, वही तो हम लोगों का टॉपिक है, राइट। तो इस तरीके से करंट एनर्जीज देखने से आप लोग कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ ये हमारी ही एनर्जी है, हम ही ऐसे फेज से गुजरे हैं, तो आप लोग के लिए ईजी होता है चीज़ों को समझने के लिए। इसके लिए मैं ऐसे करती हूँ। इवन जो भी पर्सनल रीडिंग्स मुझसे लेते हैं उनको पता है, सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में ही देखती हूँ। भले ही आप लोग जो भी रीडिंग्स लेते हो वहाँ पे पहले आप लोगों के बारे में देख के बताया जाता है, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि हाँ दिस इज़ माई प्रेडिक्शन, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली, राइट। तो ये चीज़ बनती है। तो चलिए अभी देखते हैं कौन आ रहा है आपके लाइफ में, आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप क्या होगा। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये अभी का आपका सिचुएशनशिप ही है जहाँ पे यू आर हैविंग लाइक यू आर मैनिपुलेटेड, आपको बैक स्टेप चीटिंग्स मिले हैं, बहुत सारे पास की चीज़ें मिली है, जो कि अभी भी करंटली आप वही सोच रहे हो कि पास में मेरे साथ ये हो रहा है,
तो अभी मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, कोई भी मेरे लाइफ में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको रिलीज करना है, ठीक है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हु इज कमिंग, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है, उनका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप क्या होगा, यूनिवर्स। ट्री ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। एस ऑफ कप्स, वाओ। नाइट ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और मैं कार्ड्स लूँगी बाद में। यहाँ पे इस पर्सन के जो जोडिएक्स है वो हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस अगेन। तो यस, ये उनके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक तो बहुत लोगों को यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों से निकलिए, ठीक है। यू हैव टू हील योर हार्ट चक्रा, तभी जाके आप अपने लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप को या कोई भी पार्टनर को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। अभी कोई आने से भी आप किसी को अभी एक्सेप्ट करने के हालत में हो ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अभी सबके लिए भी ये वाला मैसेज नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे आपके कुछ डीप इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ आपके पास के ओन्स हो सकते हैं, कुछ आपके पास लाइफ के ओन्स हो सकते हैं जो आपको क्लियर करने के लिए अभी भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग वो चीज़ें क्लियर करते हो तो जाके आपकी चीज़ें आगे बेहतर होंगी। वरना जिनका ये केस है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है, पार्टनर हमेशा बैकस्टेप करके जाता है, आपको वो फ्लॉज पता नहीं लग रहा है कि वो फ्लॉज मेरे अंदर है या मेरे पार्टनर के अंदर है, तो वो किसी के भी अंदर हो, जो भी हो, आपको बस ये जानने की यहाँ पे ज़रूरत होती है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है फ्रॉम पास्ट जो आपको इस लाइफ टाइम में दिक्कत कर रहा है। तो उनके लिए तो ऑफकोर्स यहाँ पे चीज़ें हील करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं। एंड बाकी जो भी ये लव आ रहा है आपके लिए, ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके कोई ऐसे पर्सन दिख रहा है जो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। डेस्टिनी किसी को वापस ला रहे हैं आपके लाइफ में, एक तो ये सिचुएशनशिप है। दूसरी जो एनर्जी, एक मिनट, दूसरी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ऑफकोर्स एक ऐसे पर्सन के लिए फील हो रही है जिनका मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके पास, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनको आप ऑनलाइन कहीं पे मीट कर सकते हो, या हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो, उसमें से ही कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लिए मतलब एक आपका अट्रैक्शन खींचेगा, ठीक है। यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड वो पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी चार्मिंग पर्सन लग रहा है, टॉल लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है। एक ऐसे पर्सन होंगे जिनका एक स्माइलिंग फेस होगा, मतलब एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, मतलब इस तरीके के एक पर्सन होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ये भी चीज़ है, ये चीज़ तो ऑफकोर्स सभी को पता है, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, राइट, दूसरों को भी जो लोग हंसाते हैं, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए ये सब करते रहते, नहीं, उनके अंदर डीप इमोशंस होते हैं, दे आर इमोशनल। लेकिन वो उस चीज़ को, वो लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें गुजर के आ चुके होते हैं, उसके बाद जाके ये चीज़ हमेशा लाइफ में मत, एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमेशा आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही पेन कितना भी क्यों ना हो आपके लाइफ में, जब तक आप खुश रहते हो तब तक आपकी चीज़ें, आपके ब्लॉकेजेस भी हील होने लगते हैं। एंड अगर आप सैड होके, दुखी होके, रोते बिलखते रहते हो तो आपके लाइफ में कभी भी वो खुशियाँ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे खुश रहने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे, उनके अंदर भले ही पेन हो, जो भी हो, ये बहुत ही मतलब एक स्माइलिंग जेस्चर में आप उनको हमेशा देखोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा भी मतलब ये इमोशंस को झेल सकता है ये पर्सन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी शायद टेंशन को झेल ही नहीं पाता, लेकिन वो पर्सन ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को झेल के आ चुके होते हैं, ठीक है। तो वैसी वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, इसके लिए मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रही है, बहुत लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिले हो इस पर्सन को, ठीक है। अगर नहीं मिले हो अभी तक तो आने वाले 1-2 महीने में आप लोग मिलने वाले हो उस पर्सन से, ठीक है। बिकॉज ये
कहीं ना कहीं मुझे एक एग्जिस्टिंग लव दिख रही है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई मैरिज प्रपोजल की तरफ से आए आपके लिए, हो सकता है जून में किसी के लिए प्रपोजल आया हो, या अपकमिंग टाइम में किसी के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो वो, ठीक है, प्रपोजल आ सकता है। लेकिन हम इस साल के लिए देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मुझे कमिंग 2 मंथ्स में फील हो रहा है कुछ लोग मिलने वाले हैं ऐसे पर्सन से, ठीक है, या तो 1 महीने में भी हो सकता है कि आप मिलो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाली वाइब्स यहाँ पे आ रही है, जब भी आप लोग मिलोगे, ठीक है, ये जो भी रिलेशनशिप आपका बनेगा उससे पहले हो सकता है आप लोगों के थोड़े फाइट्स कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, होता है ना, झगड़ा पहले होता है उसके बाद लव होता है, तो बिल्कुल वैसी वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो लव होगा ना, ये बिल्कुल भी ऐसा लव नहीं होगा जो आप लोग सोच के रखोगे कि नहीं ऐसे पर्सन आएंगे मेरे लाइफ में, एंड मतलब जिस तरीके से मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ लव एट फर्स्ट साइट ही हो जाएगा, नहीं। पहले तो कुछ लोगों का लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ लोगों का कन्फ्लिक्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड कीजिएगा जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं। तो दूसरा पॉइंट ऐसे, या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिल जाओ, कोई पार्टी में आप लोग मिल जाओ, ठीक है। कोई मुझे यहाँ पे तो पिकनिक की भी वाइब्स आ रही हो सकता है, कोई एक साथ ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे गए होंगे कहीं पे पिकनिक स्पॉट या कहीं पे बीच में आप लोग जाओ, तो वहाँ पे आप किसी से मिलो, लाइक म्यूचुअली आप लोग कनेक्ट करो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। तो आई डोंट नो, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स मुझे ये एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है कि ये कोई आप लोगों के लिए नोन पर्सन ही होंगे, ठीक है, जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, एंड व्हेन यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी के बारे में दिन रात, जैसे कि 24/7 आपके दिमाग में कोई रहता है जिसके लिए आप बार बार सोचते रहते हो, आप उनके साथ बिताए हुए पल को आप सोचते रहते हो, आप उन मेमोरीज को लेके नॉस्टैल्जिक होते हो। तो अगर वैसी कोई चीज़ें हैं तो यस डेफिनेटली दिस इज़ योर लव ऑफ लाइफ जो आपके लिए आ रहा है, जो यूनिवर्स आपके लिए ला रहा है नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी स्टेबल होगा अपने कैरियर, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी एक मतलब काफ़ी एलिगेंट लुक, काफ़ी एलिगेंट, मुझे काफ़ी मतलब मैंने आप लोगों को कहा है ना, अलग अलग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों का ये जो लव होगा ना, ये आपके पास के जो भी हार्ट ब्रेक्स, जो भी ट्रॉमा है, इन सबको भूलने पे ये मजबूर आपको कर देंगे, ठीक है। बिकॉज इनका ऑरा ही ऐसा होगा जिसके लिए आप इनकी तरफ खींचते हुए चले जाओगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हैं भाई, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा पैशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लव ये आप लोगों का होगा। एंड यस 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे 2 दोस्त जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे ये 2 कपल जैसे लग रहे हैं। तो यस बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जो जहाँ पे एक कनेक्शन बने, ठीक है, तो वो भी एक है। तो मीटिंग तो बहुत लोगों का अलग अलग सिचुएशनशिप में हो सकता है, ठीक है। एंड ऑनलाइन तो मैंने कहा ही है, कुछ डेटिंग ऐप्स में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। तो ये भी मुझे फील है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है, आई चेक, ओके, कि आप लोग अपने वर्क फील्ड में मिल सकते हो इस पर्सन से, या सॉरी गाइस कार्ड्स एकदम नीचे गिर गए, ये जो कार्ड नीचे गिर रहा था वो ओ माय गॉड, सी इट्स 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना ये एक पास्ट लव होगा आप लोगों के लिए, एंड यस दिस इज योर सोलमेट और लाइक सोल कनेक्शन पार्टनर। एंड ये आपके बचपन के भी दोस्त हो सकते हैं। सी यहाँ पे मेमोरीज, यहाँ पे ये लड़का लड़कियां, यहाँ पे देखिए 2 किड्स है, जैसे कि इनका ही बचपन ये लोग मेमोराइज कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है बचपन के आपकी कोई दोस्त हो, आपकी स्कूल फ्रेंड हो, तो कोई ऐसे पर्सन ये हो सकता है जिनको आप बहुत पहले से जानते हो, ठीक है। एंड यस यू पीपल कैन बी ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, मुझे वो भी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, रिसेंटमेंट एंड डिनायल, मैंने कहा ना, सी यहाँ पे देखिए दोनों कपल्स को आपको देख के क्या लग रहा है कि एक दूसरे को मना रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है एंड शी इज़ नॉट एबल टू लिसन टू दिस पार्टनर, राइट। तो यही एनर्जी यहाँ पे चले। मैंने कहा ना कुछ लोगों के यहाँ पे फाइट से चीज़ें स्टार्ट होंगी, जैसे कि आप लोगों का फाइट्स हो सकता है, कन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी, फिर जाके यहाँ पे सी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जेनरस एंड फेयर लव, सी यहाँ पे चीज़ें बैलेंस में आएंगी। तो यस कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें होंगी, ये आपके लिए नोन पर्सन होंगे जिनके साथ आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स रहेंगे। एज सुन एज यू कंप्लीट दिस साइकिल, आप लोगों का यहाँ पे यूनियन मुझे दिख रही है, ठीक है, मैरिज यहाँ पे मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो ये जो नेक्स्ट रोमांटिक आपका रिलेशनशिप होने वाला है ना, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर अल्टीमेट डेस्टिनेशन मैरिज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मैरिज कहा है। 6 की एनर्जी कितनी बार आई है, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 666 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे जब ये पर्सन
आपके लाइफ में एंटर करने का समय होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। एंड 6-6 पोर्टल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। हो सकता है इस बार जो 6-6 पोर्टल गया है उसमें आप किसी से मिले हो, एक ये पॉसिबिलिटीज़ होगा। एंड अगर आप नहीं मिले हो तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आप नेक्स्ट ईयर 6-6 पोर्टल तक आप मिलो। ठीक है, अभी जब भी आपको ये वीडियो मिलता है इट विल रेजोनेट, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो। तो यस, ये रोमांटिक लव आपके लिए एग्जिस्टिंग लव है। ठीक है, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो। एस ऑफ सॉर्ड, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव। थिंकेबल वर्ड का यहाँ पे जिक्र भी हुआ है। तो यस, राइट नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, मैंने कहा है ना। तो यस, वही लव है आप लोगों के लिए, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव। जो लोग नहीं मिले हैं वो लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है, सी यहाँ पे कितना एक रोमांटिक माहौल मिल रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसे पार्टी में आप लोग मिलो, तो ऐसे मतलब यहाँ पे बॉन फायर का कितना अच्छा एक माहौल सेटअप है। तो यस, कुछ ऐसी चीज़ों में आप लोग मिल सकते हो। एंड सी द टेम्परेंस इज हियर। तो यस, दिस इज अ ब्लिसफुल लव। यस, एंड द हेरोफेंट, ओके, दिस इज अ लाइफ टाइम लव। ठीक है, तो ये कोई नॉर्मल कनेक्शंस के लिए ये रीडिंग वैसे भी नहीं निकल रहा है। एंड जो लोगों को पता है, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, उनके लिए तो ईजी ही होगा इस लव के बारे में समझने के लिए। एंड यस, कुछ लोग को अपने पास के हार्ट ब्रेक्स पेन से निकलना अभी भी है, तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे क्या मैसेज आया है? टू मच वर्क, पेंट अप एंगर, बॉडी शेम। ओके ओके ओके। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रख रहे हो। आप लोग काफ़ी ज़्यादा लव से जैसे कि दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप लोगों से वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, पेंट अप एंगर, यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक्स यू रिसेंटफुल टुवर्ड्स अदर्स। सी, मैंने कहा है ना, आप लोग के अंदर जो एंगर इशू है, जो ट्रस्ट इशू है, ये सब आपको हील करने की ज़रूरत है। जो डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, जब तक आप उस चीज़ को हील नहीं करते हो, आप अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं करते हो, तब तक यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही है। एंड आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा फियर है। आप लोगों को ऐसी चीज़ें भी आपको फील होती है कि आप अच्छे नहीं दिखते हो। उसी बॉडी शेमिंग का भी यहाँ पे कार्ड आ रहा है। यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल। ओके, तो वही मैं बोलूँ, बहुत लोगों को बॉडी शेमिंग का मतलब, मैं सिर्फ अपनी बॉडी शेमिंग की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये अलग अलग फैक्टर्स में ही होगा बहुत सारे लोगों के साथ, कि ऐसा वाइब्स आना कि मैं ही शायद गलत हूँ, मेरे साथ ही ये होता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। ये सारी चीज़ें आप लोग को मैसेज नहीं देनी है यूनिवर्स को, बिकॉज आप लोग वो सब कर रहे हो। एंड इसके लिए भी आप लोग मतलब खुद को दोषी मान रहे हो। जो भी आपके साथ हो रहा है ये कोई दोष की बात नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग मत सोचो। ठीक है, ये गाइडेंस की तरह ही मैंने देखा है। तो यस, आप लोग वो सब मत सोचो, आप लोग बस चीज़ों को हील करते जाओ। बाकी जो होगा वो यूनिवर्स की मर्जी है। एंड सी एक्सक्यूजेस, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। ठीक है, एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि अभी काम है, ये है, वो है, काम का प्रेशर है, ऐसा वैसा। तो आप लोगों के एक्सक्यूजेस से ही चीज़ें आप लोग खुद डिनायल में ले जा रहे हो। ठीक है, तो डोंट डू दैट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई है आप लोगों के लिए, ये नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए हम थोड़ा टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करते हैं। क्या पता कोई टाइम फ्रेम आ जाए कब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, क्या कोई टाइम फ्रेम आ रहा है? अप टू नेक्स्ट सेप्टेम्बर। ओके, तो कमिंग सेप्टेम्बर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ लोगों को कहा भी था ना कि कमिंग 1 मंथ में आप लोग मिल सकते हो। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम आ रहा है। इन 20 डेज, हो सकता है ये 20 दिन में आप किसी से मिलो। इन 25 डेज, ओह माय गॉड, सी, ये किसी के बर्थडेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, 25, 20 आप लोगों के यहाँ पे तो है ही। तो यस, हो सकता है उसके हिसाब से ही कुछ हो, जो कि ये डिवाइन टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं कि कब आप मिल सकते हो इस रोमांटिक पार्टनर से। ऑन डेट, ओके, 3/12/21, सी 12/21 यहाँ पे भी है, 30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये एक मैसेज यहाँ पे है। हो सकता है वो आपकी कोई टीचर हो, कोई आपकी गुरु हो, तो वैसे भी हो सकता है, आप वैसे भी मिल सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी कोई ये पर्सन हो सकते हैं, आपकी कोई हीलर, कोई मेंटर भी हो सकते हैं। अप टू 8 वीक्स, ओके, तो कमिंग 8 वीक्स का भी एक टाइम फ्रेम आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि कमिंग 8 वीक्स में आप लोग आ सकते हो। एंड जो डे हो सकता है आप लोग की मीटिंग का, वो है ऑन एनी वेडनेसडे। तो हो सकता है कोई वेडनेसडे में आप लोग मीट करो, वैसे भी वेडनेसडे आ ही रहा है, तो क्या पता कोई मीट कर जाए इन 17 डेज। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 17 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये एक जनरल टाइम है, ठीक है, तो ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि एग्जैक्टली आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेते हैं थोड़े चिट से क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैसेज। क्या पता उस पर्सन के रिगार्डिंग ही हमें कुछ मैसेजेस मिल जाए। तो ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, कम ही ले रही हूँ, एंड इवन मैं चार्म्स भी ले लेती हूँ कुछ। ओके, तो इसको हम एक साथ लेते हैं। चलिए तो पहले तो चार्म्स को देख लेते हैं कि क्या चार्म्स आया है। वाह, यहाँ पे आए हैं टॉर्टोइज। तो कछुए की चाल से आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ रही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सी यू आर ब्लेस्ड। यहाँ पे एंजल्स है तो यू आर ब्लेस्ड। यस, आपके लव रिलेशनशिप पे ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिख सकते हैं जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तब। कोई भी कलर के बटरफ्लाइज हो सकते हैं। बटरफ्लाइज हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है। एंड सी यहाँ पे ये हैंडमेड का आया है। ओके, एक हाथ आया है, तो हो सकता है ये डिवाइन हैंड हो या कोई फ्रेंडशिप का हाथ आपके लिए आगे बढ़ाए, तो वो भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक स्टार जैसा आया है, मेड विथ स्माइल। ओके, एक्चुअली दिस इज़ अ सन, मैंने उल्टा लिया था। ओके, तो यस, ये सन इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, वन रूल्ड हो सकते हैं ये पर्सन। दिस आई डोंट नो। ओके, इसको मुझे नहीं पता ही क्या है, लेकिन जो भी है पॉजिटिव ही दिख रही है, ठीक है, व्हील के जैसा भी है। तो यस, एंड यहाँ पे चाबी आया है दो। ओ माय गॉड, समवन इज होल्डिंग योर की टू हर्ट। हाय, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पे। एंड दिस इज सी क्राउन। यहाँ पे जैसे कि कोई प्रिंस या प्रिंसेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो यस, मैंने कहा है ना, ये आपका रोमांटिक रिलेशनशिप काफ़ी यूनिक होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज़ ए मरमेड। तो यस, हो सकता है कोई बीच या कोई पानी के आसपास आप लोगों की मीटिंग हो। एंड सी, टू हार्ट्स आर कनेक्टेड। तो यस, दिस कैन बी योर सोल कनेक्शन पार्टनर, ठीक है। आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके लिए आप दोनों यहाँ पे मिलोगे। तो चलिए अभी मैसेजेस देखते हैं कि क्या है। चबी चिक्स। ओके, उनके चबी चिक्स हो सकते हैं। ओके, काफ़ी क्यूट से लग रहे हैं। ट्विन फ्लेम 6996, आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं जब यूनियन का टाइम होगा। एंड हो सकता है आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। मेकअप आर्टिस्ट हो के आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। सेपरेशन, राइट नाउ आप किसी से सेपरेशन में हो, तो ये वो पर्सन हो है। मैंने कहा था ना, आप दोनों सेपरेशन में हो अभी। कार्मिक पैटर्न्स, ये भी मैंने कहा था कि आप दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न्स होंगे। तो जो मैंने कहा था, यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही है। यहाँ पे जगह भी आ रही है, तमिलनाडु, बिहार। तो हो सकता है आप लोग वहाँ से रीडिंग्स देख रहे हो या आपके पर्सन हो वहाँ से। मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ओके, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, उनका बिजनेस हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। और भी थोड़े चिट्स लेते हैं, मुझे ही इंटरेस्टिंग लग रही है आप लोग के लिए निकालते। अप्रैल हो सकता है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल तक आप लोग मिलो, या 10 अप्रैल आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। डेंटिस्ट हो सकता है, वो डेंटिस्ट हो। डाइटिशियन, यस। थोड़े मुझे वैसे भी हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें आ रही थी जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी आप लोगों के लिए, जैसे कि कोई फिटनेस या हेल्थ के रिगार्डिंग उनके कुछ प्रोफेशंस ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ ही गया है डाइटिशियन। ओके, आई लव यू, किसी की तरफ से कन्फेशन, डायरेक्ट कन्फेशन आपके लिए आ रहा है। स्नेहा, रश्मिता नाम आ रहा है यहाँ पे। आई होप कोई स्नेहा या रश्मिता देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। नवदीप एंड आकाश, यस ऑफ कोर्स, ये भी नाम आया है। ये नाम काफ़ी आते हैं मेरे रीडिंग्स में। ओके, तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुआ है आप लोगों के साथ। अगर हुआ है तो मुझे भी बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप क्या होगा। इस साल आपके लाइफ में कौन आ रहा है, क्या ये कोई नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका अभी लव रिलेशनशिप का क्या कंडीशन चल रहा है। क्या आप लोग अभी करेंटली रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, या क्या आप लोगों का लव के रिगार्डिंग सिनेरियोस चल रहा है, तो वो हम थोड़ा देखेंगे। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि आप लोग रिलेट कर पाओ कि हाँ, ये तो हमारी ये प्रेडिक्शन है, हमारी ये कंडीशन चल रहा है, ठीक है। ऐसे करने से आप लोगों के लिए ईजी होता है। इवन मैं पर्सनल रीडिंग्स पे भी पहले सबके करंट एनर्जी ही देखती हूँ, उसके बाद ही कोई भी प्रेडिक्शंस यहाँ पे मैं करती हूँ, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को बिना जाने चीज़ें करना नहीं होता है उस तरीके से कंफर्टेबल। तो इसके लिए आप लोगों के बारे में एक बार जान लेती हूँ, तो प्रेडिक्शंस भी आप लोगों के लिए एक्यूरेट होते हैं।
क्या है मेरे व्यूवर्स की कंडीशन। एक मिनट। ओके, तो 1 से 15 जिनके भी डीओबीज हैं उनका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। सोलमेट्स ओनली, ओके। कंफ्यूजन, एज इश्यूज, ओके। डिमांडिंग, ओके। हाइडिंग फीलिंग्स, ओके। तो आप लोगों का जो अभी का कंडीशन आ रहा है, एक तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एज फैक्टर की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है भाई एज फैक्टर क्या प्रॉब्लम आप लोगों को? आई थिंक कुछ लोग हो सकता है मिडिल एज तक आ गए हो, या कुछ लोग ऐसे हो सकता है जिनको जैसे कि एक होता है ना कि सोसाइटी ने एक मतलब एक लेवल लगा दिया है कि इस एज में ही मैरिज होनी है, इस एज में ही आप मतलब पूरा सेटल आपको होना है, इन रिलेशनशिप हो या इन मैरिज हो, मतलब एक इस तरीके का जो एक लेवल होता है सोसाइटी का, शायद उस चीज़ की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एंड आप लोग खुद को ऐसा फील कर रहे हो कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एज हो गया है, आप लोग रिलेशनशिप लव के लिए आप लोग परफेक्ट नहीं हो, आपका लव रिलेशनशिप हो नहीं सकता है कभी भी, या जो भी आपका सिचुएशन है, आई डोंट नो पर्सनली। लेकिन यस आप लोग ऐसे हो जो अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। एवरी वन लीव्स, ओके। चूज ए पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योर सेल्फ कमिट टू देम। यस आपको हो सकता है पर्सन को चूज करने के लिए, पार्टनर चूज करने के लिए आप लोग को दिक्कत होती है। आप लोग जिसको भी चूज करते हो सकता है वो पर्सन आपको बैकस्टेप करके चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं जो आप लोग नहीं झेल पाते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आप उनको अपना सोलमेट मान लेते हो, लेकिन वो पर्सन आपको एक ऐसे कंफ्यूज स्टेट में आपको रख के चले जाते हैं एंड यू जस्ट कीप ब्लेमिंग योर सेल्फ। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ चल रही है, जहाँ पे हो सकता है आप लोगों की मैरिज होते होते भी टूटी है, तो वो भी चीज़ें बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। एंड यहाँ पे क्या मैसेज है, यू हैव मैनी सोलमेट्स हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज़ नॉट जस्ट वन। यस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग हो सकता है किसी एक पर्सन को लेके ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो, या कुछ लोग के लिए ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो, जो आपके लाइफ में कुछ पास्ट में ऑन्स हार्ट ब्रेक जो भी आपके पास में हुए हैं, हो सकता है उस चीज़ को आप अभी तक फुल्ली रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको पहले अपने पास की चीज़ों को, अपने कन्फ्यूजन डाउट को आपको क्लियर करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप लोग वो चीज़ें क्लियर नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम दिस कन्फ्यूजन, ठीक है। एंड सी कन्फ्यूजन में यहाँ पे क्या मैसेज है, यू डोंट नो what you want, so you need clarity before you get involved. Yes, that's very true, you have to get that clarity. Right now you are not having any kind of clarity, ठीक है। अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को अपनी लव रिलेशनशिप में। इसके लिए तो मैं कह रही हूँ ना, आप लोग पहले क्लैरिटी लाओ। डोंट हाइड योर फीलिंग्स। मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव, टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न। यस अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी तरफ कोई स्टैंड ले, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, या आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रिटर्न फीलिंग्स फ्रॉम समवन, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू रिकनेक्ट यू, बट दैट पर्सन इज़ नॉट कनेक्टिंग। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठे हुए हो कि ये पर्सन आएंगे, एंड उसके लिए आप जैसे कि अपना समय आप व्यतीत कर रहे हो, आप अपना समय को बस पास कर रहे हो ईयर्स आफ्टर ईयर्स, एंड वो पर्सन नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड आप जस्ट यू कीप वेटिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। अगर कोई आपको वर्थ नहीं दे रहा है तो आपको उस पर्सन के लिए वेट करके इस स्टेट में ऐसे कंफ्यूज हो के, ऐसे आप इस मेसी एनर्जी में आप रहोगे, तो आप कैसे अपने लव में एक प्योर फॉर्म ऑफ लव को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मैम हमें वही पर्सन चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए आप लोगों को वही पर्सन, तो आप सही से मैनिफेस्ट करो, पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना स्टेबल करो कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। किसी के सामने जाके आप लोग मतलब ऐसा नहीं है कि प्लीज़ आप मुझसे प्यार कर लो, प्लीज़ आप मेरे लाइफ में आ जाओ, इस तरीके का कंडीशन आप लोगों को क्रिएट नहीं करना है, जो कि कुछ लोग ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। एंड अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप खुद के फीलिंग्स को हाइड करोगे एंड आप चाहोगे कि सामने वाला आके सब कुछ करे आपके लिए, तो ऐसा तो होने से रहा।
तो इसके लिए आपको बोल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे और भी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है यू आर अनलवेबल, यू आर लवेबल, बट यू आर कीपिंग योर सेल्फ दैट यू आर अनलवेबल। आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि आपको कोई प्यार करता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरों के तरफ से लव या अट्रैक्शन या प्यार पाने से पहले आप खुद को प्यार तो करो। आप लोग खुद ही खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि समवन एल्स विल कम एंड लव यू? नो, राइट? सो प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड लव योर सेल्फ विथ ऑल योर फ्लॉज। आप जैसे हो वैसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है, तब जाके आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भरा एनर्जी है फर्स्ट पाइल में, और मैं ये आप लोगों के बारे में और बताऊंगी तो रीडिंग वैसे ही लंबी हो जाएगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि हु इज़ गोइंग टू कम। आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप क्या है, इस साल कौन आ रहा है आपके लाइफ में? क्या इस साल कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही है या नेक्स्ट ईयर तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी? ओ माय गॉड, सी पहला कार्ड ही है लवर्स, अफेक्शनेट एंड कमिटेड लव। यस, मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में जो आ रहा है आपके लिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, यस, वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आप पास में किसी से टकराए हुए हो एंड आप उसी पर्सन के बारे में वेट कर रहे हो कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है आपके लिए? 7 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। सो और देखते हैं क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कौन आ रहा है? जस्टिस, ओ माय गॉड। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, तो हम टावर को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, यस। तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसे पर्सन आ रहा है जो काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी जेनरस पर्सन है, ठीक है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, टेक व्हाट रेजोनेट्स। कुछ लोगों के लिए यस, आपके पास के जो भी हार्ट ब्रेक्स, जो भी लव लाइफ में आपका बैक स्टेप चीटिंग हुआ है, वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को सेपरेट किए है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये वैसा मामला है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि हो सकता है किसी ने आपको बैकस्टेप किया था या आपने किसी को बैकस्टेप करके आपको लगा था कि आप मूव ऑन कर पाओगे, लेकिन आप नहीं कर पाए मूव ऑन, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए हो। आप लोगों की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, अगर आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप देखिए। ये कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूवर्स का कंडीशन है। दूसरा जो कंडीशन मुझे फील हो रहा है, आप लोगों को जो बैकस्टेप करके गए थे जो पर्सन, ये उनके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। वो पर्सन को अपना जो भी एक कर्म होता है ना, कार्मिक साइकिल क्या होता है, आप जो भी करोगे वो आपके पास रिटर्न आएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा आपके पास मल्टीप्लाई हो के आएगा, एंड अगर आप बुरा कर रहे हो तो वो भी आपके पास मल्टीप्लाई होके ही आएगा, वो भी माइनस होके नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, वाइस वर्सा एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट से होंगे, जिनके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, टोटल नो कांटेक्ट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सालों का सेपरेशन मुझे दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे आप किसी से सालों सेपरेटेड हो, उसके बाद जाके जैसे कि यहाँ पे आप अभी भी कंफ्यूज हो, आप अभी भी उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। भले ही गलती किसी के भी साइड से हुई है, बट समवन इज इन योर माइंड, एंड साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन जितना भी ऑप्शंस क्यों ना आए, आप उसी एक पर्सन को चाहते हो जिनके साथ आपका एक गहरा रिश्ता पास्ट में रह चुका है, ठीक है। ये पर्सन जो भी है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, आपका इनके साथ सोल कनेक्शन हो, मतलब काफ़ी लाइफ टाइम्स का एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है कुछ लोग के लिए, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस है जो कि मेजर अरकाना आ रहा है, साथ ही साथ लवर्स भी है जो कि मुझे एक पास्ट लाइफ की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये एक ऐसा लव है जो एक डेस्टाइन लव है, जो आपके डेस्टिनी में आना ही था। भले ही कुछ साल पहले आए, कुछ साल बाद आए, लेकिन इनको आना तो है ही, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑफकोर्स ये न्यू लव होंगे जो आपको कितने ज़्यादा बैकस्टेप मैनिपुलेशन के बाद जाके मिलेंगे। तो इसके लिए ऑफ कोर्स आपको ट्रस्ट इश्यूज भी होगा इस पर्सन को लेके, ठीक है।
लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये पर्सन आपको हर वो पल को आपको महसूस करवाएंगे जो आप चाहते हो एक अपने पार्टनर से, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, ठीक है, काफ़ी रोमांटिक होंगे। आपको मनाने के लिए ये पर्सन बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक वैसी वाइब्स मुझे आ रही है यहाँ पे, जिन लोगों के लिए न्यू लव है, ऑफ कोर्स आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अनफेथफुल लव आपके लिए नहीं है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भले ही न्यू लव ही क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आए हो, ठीक है। हो सकता है इसी महीने आप लोग आओगे या आए हो, आई डोंट नो। अगर किसी न्यू पर्सन से आप मिले हो, आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आया है, तो माइट बी ये नेक्स्ट आपका रोमांटिक रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे फेयर टोन ये नहीं लग रहा है, थोड़ा मतलब मीडियम इनका स्किन टोन हो सकता है। अगर मैं कलर कंप्लेक्शन की बात कहूँ, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या तो हो सकता है कोई ब्लैक ड्रेस में आप इनको देखो, ठीक है। तो ब्लैक टी शर्ट हो, ब्लैक जीन्स हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। तो एक वैसी फीलिंग्स है, जो भी ड्रेस को जो भी यूज़ करे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ। एंड ये जो भी लव होंगे ना, एक मतलब आपको ऐसी वाइब्स भी आएंगी कि आपको कुछ अलग सा लगेगा, जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी होगी जिनका ये न्यू लव है, ठीक है। आप खुद भी इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पाओगे, यू विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। भले ही आप लोग पहले लव रिलेशनशिप में ना आओ, आप भले ही पहले बातचीत करो या आप कोई डेटिंग ऐप्स में मिल रहे हो, ठीक है। जैसे भी आप लोगों की मीटिंग हो, कोई ट्रैवलिंग में भी आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, ठीक है। अचानक से आप किसी से टकरा जाओ या कुछ आप किसी से बातचीत करो, भले ही जैसे भी हो, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग फील हो रही है, इसलिए मैंने बताया। एंड जो लोगों के लिए ये 5 पर्सन है, उनका तो काफ़ी गहरा मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में हो, कन्फ्यूजन में हो, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो आप लोग, जो लोग अपने ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनको ये चीज़ वाइब्स आ रही है कि यू फील इमोशनली कनेक्टेड टुवर्ड्स दैट सेम पर्सन, ठीक है। आप इमोशनली जुड़ रहे हो उस पर्सन के साथ, तो ये आप लोगों को भी काफ़ी अलग वाइब्स आ रही होंगी कि ये कैसे हो गया है, ठीक है। एंड ये जो भी पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, ठीक है। एक वर्कaholic पर्सन मुझे दिख रहा है, या तो आप लोग हो सकते हो काफ़ी ज़्यादा वर्कaholic, तो यहाँ पे कोई तो एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कaholic होगा, ठीक है। मुझे ये ज़्यादातर आपकी पर्सन दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है ये कार्स, एंड मतलब यहाँ पे एक मेल एक फीमेल ऐसे है, तो मुझे ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप ऑनलाइन कहीं पे मिले थे, एंड हो सकता है आप लोग फिजिकली मिले भी नहीं हो, एंड यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। आप कहीं पे भी मिल सकते हो, ऑनलाइन कोई डेटिंग एप्स हो गया, ऑनलाइन कोई गेम्स हो गया, तो कहीं पे भी आप लोग जैसे मिल चुके हो, एंड यू कीप रिमेम्बरिंग दैट पर्सन। ये एक वाइब्स मुझे यहाँ से आ रही है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो अभी आप लोगों का नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप उसी पर्सन के साथ होगा, एंड यस दिस इज़ अ वेरी प्योर लव यार। ये बहुत ज़्यादा मतलब डीप कनेक्शन है आप लोगों का, तो ये तो टूटने से रहा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी के साथ अभी नो कांटेक्ट में हो, तो यस कमिंग सितंबर मंथ में आप लोगों का कांटेक्ट बन सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। और द स्टार, यस, ये एक स्पिरिचुअल आप दोनों का कनेक्शन होगा, तो आप दोनों को अपने अपनी जर्नी पे अपने अपने चीज़ों पे आप लोगों को फोकस करना है टू मैनिफेस्ट दिस लव, ठीक है। ट्री ऑफ पेंटिकल्स आया, तो यस अपकमिंग टाइम में इस रिश्ते में मुझे कंप्लीशन, एक मतलब कमिटमेंट, एंड 10 ऑफ कप्स आ गया, तो यस इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसमें अभी टाइम है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप कोई पास के पर्सन के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आफ्टर 10-10 पोर्टल, हो सकता है 11-11 पोर्टल तक किसी को कमिटमेंट या ऐसी चीज़ें भी मिले, ठीक है। आई मीन बहुत लोगों को अभी पोर्टल्स की बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ऑन द मंथ ऑफ लाइक नवंबर मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम है, ठीक है। ये रोमांटिक रिलेशनशिप भले ही पहले आप लोगों का ये सिचुएशनशिप बने, सेपरेशन में आओ, ये सब हो, लेकिन आने वाला जो आपका स्टेबल रोमांटिक लव है ना,
वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसमें स्टेबिलिटी आते आते, ठीक है। आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आने के लिए अभी थोड़ा समय है, जैसे कि 2 से 3 साल भी लग सकते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। बिकॉज सी आप कोई अरे गहरे कनेक्शन में नहीं हो, यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, जहाँ पे आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल जर्नी होगा, आप दोनों का पर्पस होगा। तो आप लोग जब अपने पर्पस तक एक हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाओगे, जब एक हायर वाइब्रेशन में आप लोग पहुंच जाओगे, तब जाके यहाँ पे आपका रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप्ड होगा जो आप लोग चाहते हो, ठीक है। एंड जैसे कि ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। एंड जिन्होंने अपने ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिन्होंने, उनको तो जस्टिस मिलने का समय आ गया है। जैसे कि मैंने कहा ही है, नवंबर के मंथ में कुछ लोगों को यहाँ पे मैरिज के लिए ही कमिटमेंट मिल सकती है। तो गेट रेडी गाइस, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है। तो यस, वो चीज़ है। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको अभी किस चीज़ पे वर्क करने के लिए बोल रहा है, आपके लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टेइंग स्टक्स, ओके, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। आप पुराने ही दलदल में आप फंसते जा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है जस्ट अपने आप को वहाँ से निकालो एंड ट्राई समथिंग न्यू। अगर आप बहुत टाइम से किसी के लिए वेट ही कर रहे हो, तो आपको अपना वेट करने का तरीका बदलना होगा। अगर आप ऐसे ही वेट करके वीडियोस देख के वेट करते रहोगे, ऐसे टाइम फ्रेम बताया है, देखती हूँ वो टाइम फ्रेम तक होता है, नहीं होता, नहीं हुआ वो टाइम फ्रेम तक, फिर आप दूसरे वीडियोस देखोगे, ऐसे नहीं होता है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कन्फ्यूजन, गेट आउट ऑफ योर कन्फ्यूजन। जो भी कन्फ्यूजन है आप वहाँ से निकलिए, क्लैरिटी लाइए चीज़ों में। अगर चीज़ें पूछ के क्लैरिटी आपको मिलेगी तो यस, पूछिए सामने वाले से। इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो आप, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कीजिए। लूजिंग योर सेल्फ, you feel lost in your partner, it's okay to be yourself and have your own life too, yes। आपका खुद का भी लाइफ है, ऐसी बात नहीं कि आप सालों साल किसी के पीछे आप ऐसे ही लगा दो एंड आप अपने बारे में भूल जाओ। नो, यू आर डूइंग दैट। गिविंग टू मच, डोंट गिव टू मच। आजकल किसी को भी ज़्यादा हजम नहीं होता है, ठीक है। आजकल ज़्यादा अगर आप स्वीटनेस किसी को देने के लिए जाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बिकॉज ट्रू लव हर किसी को नहीं मिलता है एंड ट्रू लव का कदर भी हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डोंट गिव टू मच, बहुत ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम्प्लीट का यहाँ पे कार्ड है। यू वांट समवन हु कंप्लीट्स यू बट यू नीड टू बी होल इन योर ओन। सी, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ, यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि किसी दूसरे की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अपने आप को खुद से कंप्लीट कीजिए। वो आप जब अपने ऊपर अपना ध्यान लगाओगे, अपना, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट आप अपना मेडिटेशन से ही स्टार्ट करते हो या पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करते हो खुद से, वही होता है आपके ऊपर इनर वर्क जो आप खुद के लिए करते हो। तो डू दैट, ठीक है। टू पैसिव, टेक इनिशिएटिव टू मीट समवन एंड टू कीप द पैशन इग्नाइटेड। यस, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, बिकॉज आपके लिए कितने सारे ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों से मिलोगे ही नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, बस उसी पर्सन, वही पर्सन मुझे चाहिए, तो ऐसे आप अपने एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। तो डोंट ब्लॉक योर एनर्जी, मेक योर पैशन इग्नाइटेड। मैं इसके लिए ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी के भी साथ जाके आप रिलेशनशिप में चले जाओ, आप इन्वॉल्व हो जाओ, वो सब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। बस नॉर्मली एक फ्रेंड जोन तक चीज़ों को रखिए, ठीक है। फ्रेंड्स बनाइए, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ टाइम फ्रेम्स देखते हैं, क्या बता कुछ टाइम फ्रेम आ जाए। मोर देन 1 मंथ, ओके। तो मोर देन 1 मंथ, ओके, हो सकता है कि कोई आने वाला है आपके लाइफ में। इन 25 डेज, ये दोनों पाइल्स में आया है 25 दिन। तो वैसे भी अभी पोर्टल्स का समय है ना, अभी जस्ट फुल मून गया है, तो अभी आगे पोर्टल्स आ रहे हैं। 9 पोर्टल है, 10 पोर्टल है इन नेक्स्ट अप्रैल। हो सकता है नेक्स्ट कमिंग अप्रैल तक आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है, या आपका रोमांटिक रिलेशनशिप बेटर हो। डिफिकल्टीज इन वर्क, टेक योर ममाज हेल्प, ओके। तो हो सकता है आप किसी का हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। आप अगर अपनी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, अपने मदर से आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, तो यस, आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू नीड समवन टू शेयर योर फीलिंग्स, ठीक है। ये आपकी कोई भी हो सकता है, आपकी कोई मेंटर, आपकी कोई दोस्त, जिनके साथ आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, ठीक है। मैं मेंटर की बात कर रही थी, यहाँ पे कार्ड्स ही आ गया। ऑन डेट 3, 12, 21, 30 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ हो सकता है आप इनसे मिलो, ठीक है। इन 17 डेज, तो ये कुछ टाइम फ्रेम आए हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें ही आप मिलो। इन 18 डेज हो सकता है आने वाले 18 दिन में
किसी के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो जाए या किसी से आप मिलो, ठीक है। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स है। अभी हम देखते हैं यहाँ से मैसेजेस एंड आपके लिए हम कुछ चार्म्स लेंगे। तो आज हम ऐसे ही प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो चार्म्स में क्या क्या चार्म्स लेते हैं, ओके। तो जो जो चार्म्स आ गए हैं हाथ में मैं वही ले रही हूँ। तो पहले तो हम चार्म्स को देखते। सी, टू हार्ट्स आर कनेक्टेड, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। तो आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। तो यस, आप दोनों एक दूसरे की बातें बिन बोले समझ जाओगे। सी, यहाँ पे फेदर्स आया तो आपको काफ़ी ज़्यादा फेदर्स दिखेंगे जब ये पर्सन आएगा। यहाँ पे एक बोन आया है, तो हो सकता है ये कोई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हो या हो सकता है इनके पास पेट हो, ठीक है। तो वो भी वाइब्स, पेट की मैंने बात कही, यहाँ पे देखिए कैट आ गया है। तो हो सकता है किसी के पास कैट हो आपके पास या आपके पर्सन के पास। यहाँ पे एक छोटा सा बेबी गर्ल का यहाँ पे एक वो आया है, हो सकता है किसी के घर पे छोटे बच्चे हो, बेबी गर्ल हो। तो यहाँ पे फिश आया है। तो सी, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस लक का भी ये पर्सन आपके लाइफ में काम करने वाला है। आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ लाएगा ये पर्सन। 2 बार कैट की एनर्जी आई है, हो सकता है किसी के पास कैट हो। तो कैट की एनर्जी काफ़ी सारी, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट थिंक, ये तो कुछ मुझे वेजिस जैसा लग रहा है, जैसे कि पम्पकिन है या ऐसा कुछ है। हो सकता है ये पर्सन वेजिटेरियन हो, आई डोंट नो। इससे तो मुझे यही वाइब्स आ रहा है। और 2-3 एक लेते हैं। ओके, दिस इज़ एंजल्स। सो यस, एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। तो डोंट गेट वरी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी फेवर में हैं। तो अभी यहाँ से देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। डॉक्टर या हीलर, मैंने कहा भी था ना, अभी हो सकता है ये ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हो या ऐसा कुछ। तो यस, ये पर्सन डॉक्टर या कोई हीलर हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स, देखिए मैंने अभी कहा था 6996 नंबर आपको दिख सकता है। दोनों पाइल्स में ये वाले चिट्स आए हैं। व्लॉगिंग, हो सकता है ये कोई व्लॉगिंग करते हो या कोई यूट्यूबर हो, कोई फ्रीलांसर हो, कोई भी इनका प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हाय, ये सॉन्ग सुन लीजिएगा। आपकी पर्सन यहाँ पे जो जो वर्ड्स होंगे वो आपके लिए डेडिकेटेड होगा। आप अभी लड़का लड़की जो भी हो, अकॉर्डिंगली मैं बस गाने की बात कर रही हूँ। कैबिन क्रू या पायलट, यस ऑफ कोर्स ये हो सकते हैं। हेयर स्टाइलिस्ट, हो सकता है कि ये हो या आप हो या आपके पार्टनर हो। ग्रेटफुल एंड एम्पैथ, यस ये कोई एम्पैथ होंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक पर्सन है ये। डेंटिस्ट, यस हो सकते हैं ये। इवेंट प्लानर, ओके। और 2 लेते हैं। 12, 21, 555, 777 एंजल नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, या तो दिखेंगे जब आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन या आप मिलने वाले हो। इमोशनल, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो यस, दोनों पाइल्स में ऑलमोस्ट थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन दोनों पाइल्स में आज सेम तरीके के मैसेजेस ही ज़्यादातर है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, हो सकता है आप लोग फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल देख रहे होंगे, आई डोंट नो। लेकिन यस, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो ये जो भी पर्सन है, बहुत सारे लोगों के लिए तो यस नोन पर्सन ही है। तो आप लोग बाकी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ऑलवेज डू मेडिटेट। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर चुके हो, जिन्होंने किया है उनको रिजल्ट्स मिलने का समय आ गया है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।